बहुत समय पहले की बात है। महात्मा गौतम बुद्ध जब भी भिक्षाटन के लिए जाते थे तब आम लोग उन्हें भिक्षा में अनाज तो देते थे या फिर जिसका जो सामर्थ्य होता था वह उसे उस हिसाब से उन्हें भिक्षा दे देते थे। और साथ ही यदि किसी के मन में कोई भी सवाल होता था तो वह गौतम बुद्ध को रोककर उनसे पूछ लेते थे। एक बार ऐसे ही उतार चढ़ाव लगा रहता है। हम सभी अपने जीवन की उलझनों में इतना उलझे रहते हैं कि उसे करीब से समझ ही नहीं पाते, ना जीवन जी पाते, बस दौड़ते भागते रहते हैं अपने घर की जिम्मेदारियां के प्रति, अपने सपनों के प्रति। परंतु जब हम उसमें असफल हो जाते हैं तो खुद को कोसने लगते हैं। हमें ये जीवन व्यर्थ लगने लगता है। हम लोगों की बातों में आ जाते हैं। हम अपने जीवन की अहमियत नहीं समझ पाते और पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है और हम अंतिम समय में अफसोस करते हैं कि काश हमारे जीवन को सही से जिया होता, उसकी अहमियत समझी होती। क्या आप बता सकते हैं कि जीवन का सही मूल्य क्या है? बुद्ध ने उस व्यक्ति की बात सुनी तो अपने पास से एक से चमकीला पत्थर दिया और कहा कि जाओ और इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें इसे बेचना नहीं है, बस मूल्य पता करना है। उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से पत्थर लिया और बाजार की तरफ निकल गया। सबसे पहले वह एक फल वाले के पास गया। वह आम बेच रहा था। उसने बोला, आप इस पत्थर का क्या मूल्य दोगे? फल वाले ने चमकीला पत्थर देखा और वह उसे पसंद आ गया। उसने कहा, मैं इसके बदले में तुम्हें 12 आम दूंगा। यह सुन व्यक्ति आगे निकल गया और इस बार एक सब्जी के ठेले के पास गया और उसे चमकीला पत्थर दिखाकर उसकी कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उसे देखा तो कहा, ये बेहद चमत्कार पत्थर है, मैं इसके बदले में तुम्हें 1 बोरी आलू दूंगा, तुम मुझे ये पत्थर दे दो। व्यक्ति ये बात सुनकर फिर आगे बढ़ गया और इस बार एक बड़ी अनाज की दुकान पर गया। उसने इसे पत्थर दिखाया। दुकानदार पत्थर को देखकर बोला, इतना प्यारा पत्थर है, मैं इसे रख लेता हूँ, मैं इसके बदले में तुम्हें 5 अनाज की बोरी दूंगा। व्यक्ति 3 जगह घूम चुका था। उसे हर जगह चमत्कार पत्थर के अलग अलग मूल्य जानकर हैरानी हुई कि भले एक पत्थर का इतने मूल्य कैसे हो सकता है, इन्हें इसमें ऐसा क्या दिख रहा है। उसके बाद वह व्यक्ति एक सोने चांदी के व्यापारी के पास गया और उस सुनार को पत्थर दिखाया। उसने इसका मूल्य पूछा। सुनार ने उसका पत्थर देखा और उसे कहा, मैं तुम्हें इस पत्थर के 20 लाख रुपए दूंगा। इतनी कीमत पर उसने सुनार को बेचने से मना कर दिया तो सुनार ने फिर कहा, भाई 50 लाख में बेच दो इस पत्थर को। व्यक्ति ने फिर भी कुछ नहीं सुना। इतनी कीमत जानकर एकदम आश्चर्यचकित था। उसके मन में कहीं न कहीं लालच भी आ गया था। उसे बेचने के लिए बुद्ध की बातें याद थी, इसलिए उसने उसे नहीं बेचा कर आगे चला जाता है। आखिर में वह व्यक्ति एक जौहरी के पास जाता है। जौहरी उस पत्थर को देखकर उसे रूबी के रूप में पहचानता है। उसने उस पत्थर के सामने एक लाल कपड़ा बिछाया और उस बेशकीमती रूबी की एक परिक्रमा लगाई और माथा टेका। फिर जौहरी उस व्यक्ति से पूछता है, कहाँ से लाए भाई ये बेशकीमती रूबी? आप सारी कायनात, क्या सारी दुनिया बेचकर भी इस अनमोल पत्थर की कीमत नहीं लगाई जा सकती। यह सुनकर व्यक्ति हक्का बक्का रह जाकर वहां से भागकर वापस गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनके चरणों में बैठ जाता है और पूरी कहानी गौतम बुद्ध को सुना देता है। अंत में कहता है, महात्मा कृपा करके अब आप मुझे मानव के जीवन का मूल्य क्या है उसे बताएं। बुद्ध उस व्यक्ति को उठाते हैं, मुस्कुरा कर कहते हैं कि उस फल वाले आम का व्यापारी था। उसने पत्थर की कीमत 12 आम लगाए।
सब्जी वाले ने 1 बोरी आलू कीमत लगाई, अनाज के व्यापारी ने 5 बोरी अनाज, सुनार ने 50 लाख, और अंत में जहां तुम गए उस जौहरी ने इसे बेशकीमती माना। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे जीवन की भी यही स्थिति है। बुद्ध ने कहा, तुम भी एक हीरा हो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी कीमत अपनी सोच, औकात, अपनी समझ और अपनी जानकारी के हिसाब से ही लगाएंगे। तुम अपना जीवन अपने हिसाब से जियो और खुशी से जियो। वर्तमान का आनंद लो। किसी भी चीज के पीछे बेकार में भागना व्यर्थ है। अपनी जिम्मेवारियों को समझो, तब तुम उसे खुशी से पूरा करोगे। अपने सपने, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ, कोशिश करो, सफलता जरूर मिलेगी और आप अपने जीवन में स्वयं संतुष्ट भी हो जाओगे। बुद्ध की बातों से व्यक्ति का मन एकदम शांत हो गया। उसने अलग ही एक ऊर्जा आ गई थी। वह बुद्ध के चरणों को स्पर्श करके चुपचाप ही वहां से चला गया। उन्हें धन्यवाद कहकर वह बुद्ध की बातों से बहुत प्रभावित हो गया। उसे आज अपने जीवन का मूल्य सच में समझ आ गया था। अब वह अपना मानवीय जीवन श्रेष्ठ तरह से जी रहा है। ठीक उसी तरह हमें भी अपने जीवन और प्रतिभा का मूल्यांकन खुद करना चाहिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ कोई काम करना चाहिए। अपने जीवन में हर वक्त शिकायत करने की जगह जो है उसी में अपनी खुशी देखनी चाहिए। फिर देखना जीवन आपको बोझ नहीं, प्यारा लगेगा और तभी आप अपने जीवन से खुश और संतुष्ट हो पाएंगे। अब यह आपको तय करना है, आप खुद को कैसा बनाना चाहते हैं। 12 आम लायक कामयाब या बेशकीमती हीरा, यह निर्णय केवल आपका है। आप खुद लें।